बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। आज हमारे पास है BIC 9 क्लास NBF मैथ 2024 का। इसका आज हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 6.3 है और इसके आज हम करते हैं पहले 4 क्वेश्चंस। तो आइए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारे पास 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। इस टेबल को हमने फिल करना है। तो यहाँ लेफ़्ट साइड से राइट साइड की तरफ देखें, डिग्रीज़ हैं। थीटा देखें 0 डिग्री, 30, 45, 60, इधर से 360 तक इस तरह है। और ऊपर से नीचे देखें साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा है। तो इसका इस तरह से है, देखें यहाँ पर कुछ उन्होंने दी हुई हैं। ये देखें साइन थीटा, अगर हम साइन 0 ले लें तो 0 पे साइन क्या होगा, 0 होगा। इसी तरह अगर हम कॉस ले लें, कॉस 0 1 होता है। और इस तरह अगर हम टेन ले लें, टेन 0 0 होता है। और अगर हम कोसेक थीटा की जगह पर कोसेक 0 ले लें, यानी कोसेक होता है 1/साइन, 1/साइन 0 ले लें तो हमारे पास इन्फिनिटी होता है, ये अनडिफाइन होता है। इसी तरह सेक जो है वो कॉस का रेसिप्रोकल है, 1/कॉस है। तो सेक 0 ले लें तो ये हमारे पास होता है 1। इसी तरह काट का हमारे पास अगर हम कॉट थीटा ले लें, कॉट 0 ले लें तो ये भी हमारे पास देखिए इन्फिनिटी होता है। तो ये किस तरह आपने लेना है तो हम आपको समझाते हैं। इसके लिए हमें साइंटिफिक कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ेगी। तो किस तरह आपने साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज़ करना है हम आपको ये भी समझा देते हैं। तो यहाँ पे देखें, मैं इन रेशियोज़ को फाइंड करने के लिए ऑनलाइन साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज़ करूँगा। तो मेरे पास यहाँ पर मैथ DA ऑनलाइन साइंटिफिक कैलकुलेटर है। देखें यहाँ पे ये ओपन हुआ है, तो इसको हम इस्तेमाल करेंगे। फ़र्ज़ करो हमने यहाँ से निकालना है साइन 30। देखें साइन 30, देखें तो हमारे पास यहाँ पर 2 किस्म के आंसर आ रहे हैं। एक तो रेशियो में आ रहे हैं 1/2, दूसरा आ रहा है हमारे पास 0.5। तो हम यहाँ पर 1/2 लिखेंगे, आप 0.5 भी लिख सकते हैं आप दूसरा सिंपल कैलकुलेटर अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो, वरना आप ऑनलाइन कैलकुलेटर में इस तरह भी इन रेशियोज़ को फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए इसी तरह 30 पे क्या होगा साइन, या आपने कैलकुलेटर में इसी तरह से ये वैल्यूज़ लगानी है। देखें 30 पे साइन 30 1/2 होगा, और कास 30 √3/2 होगा, टेन 30 √3/3 होगा, और कोसेक 30 2 होगा, सेक 30 2 √3/3 होगा, और काट 30 हमारे पास √3 होगा। इस तरह से आपने देखें ये सारे वैल्यूज़ यहाँ पे आपने बारी बारी लगाने हैं। देखें फ़र्ज़ करें इसके लिए क्या करना है, साइन 360 करना है तो ये हमारे पास 0 होगा, ये कॉस 360 हमारे पास 1 होगा। इस तरह से आपने यहाँ तक फाइनल तक आपने ये जस्ट कैलकुलेटर से फाइंड करना है। इसके लिए हमें कोई कैलकुलेशन नहीं करना। तो देखें 6.3 का हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, एवेलुएट द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास साइन 60 माइनस कॉस 60 है। तो हम क्या करेंगे, देखें साइन 60 आप कैलकुलेटर में चेक करेंगे तो साइन 60 हमारे पास √3/2 आ रहे हैं, माइनस कॉस 30 हमारे पास √3/2, ये दोनों √3/2 आ रहे हैं, सेंटर में माइनस है। तो ये हमारे पास होगा, देखें 2 का एलसीएम 2 होगा, और ये दोनों सेम है तो ऊपर √3 माइनस √3 होगा। तो ये √3 माइनस √3 0/2 होगा, तो ये हमारे पास 0 आंसर होगा। पार्ट नंबर 2 हमारे पास सेक 45 कॉस कोसेक 45 माइनस साइन 30 कॉस 60 है। तो हम यहाँ पर भी जस्ट इनको कैलकुलेटर में फाइंड करके यहाँ पर पुट करते हैं। देखें यह हमने जो अभी टेबल हमने फिल किया उस टेबल से भी देख सकते हैं। तो सेक 45 हमारे पास है √2, कोसेक 45 हमारे पास है √2, और साइन 30 हमारे पास 1/2 है, कॉस 60 भी 1/2 है। तो ये हमारे पास √2 √2
ये देखें अंडर रूट 2 का स्क्वायर होगा, स्क्वायर रूट कट किया हमारे पास 2 रहेगा। और यहाँ पे देखिए 1/2 होगा। अब देखें हमारे पास ये क्या होगा, 2 - 1/4 होगा, ये 4 एलसीएम होगा, 4 2 ज़ा 8 -1 होगा, तो ये हमारे पास 7/4 होगा। पार्ट नंबर 3 हमारे पास है 10 π/3 - 10 π/6 अपॉन 1 + 10 π/3 10 π/6 है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि पाई 180 के बराबर है। पाई की जगह पर वैल्यू पुट करते हैं सब में, तो यहाँ पर होगा 10 180/3 - 10 180/6, 1 + 10 180/3 10 180/6। तो देखिए ये 10 180/3 हमारे 3 1 3 3 6 18, तो हमारे पास ये 10 60 होगा। और 10 180/6 हमारे पास 6 1 6 6 3 18 6 0 6 0, हमारे पास 10 30 होगा। इसी तरह नीचे वाले दोनों की क्या होगा, 1 + 10 60 10 30 होगा। अब हम क्या करेंगे, देखें हमारे पास ये वैल्यूज़ यहाँ से हम पुट करेंगे। देखें 10 60 हमारे पास √3 आ रहे माइनस 10 30 हमारे पास √3/3 आ रहे। नीचे 1 प्लस फिर 10 60 √3 10 30 √3/3 आ रहे। तो ये हमारे पास आगे जाके क्या बनेगा, देखिए यहाँ पर 3 एलसीएम है, तो हमने यहाँ से 3 एलसीएम लिया, तो हमारे पास क्या बना यहाँ पर 3, और ऊपर ये 3 से मल्टीप्लाई होगा 3 √3 माइनस √3 है, इसी तरह रहेगा। नीचे वाले में क्या होगा, यहाँ पर देखें ये √3 का स्क्वायर होगा, नीचे वाला 3 और 1 इसी तरह रहेगा। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास ये दोनों क्या होगा, देखें 3 √3 माइनस √3 हमारे पास 2 √3/3 होगा। और नीचे हमारे पास ये एलसीएम 3 होगा, स्क्वायर रूट कट के 3 होगा, तो ये हमारे पास 3 1 ज़ा 3 + 3 होगा। अब ऊपर वाला हमारे पास क्या होगा, एज इट इज़ रहेगा। नीचे वाला हमारे पास 3 + 3 6/3 होगा। देखें 6/3 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 6, ये नीचे हमारे पास इस तरह 2 रहेगा। अब ये ऊपर जाके पलट जाएगा, तो 2 √3/3 पहले से है, ये वाला 2 नीचे आ जाएगा मल्टीप्लाई बाई 2, तो हमारे पास 2 √3/6 होगा। तो 2 1 ज़ा 2 2 3 ज़ा 6, ये हमारे पास √3/3 आंसर होगा। पार्ट नंबर 4 हमारे पास cos स्क्वायर π/3 माइनस साइन स्क्वायर π/3 है। तो एक cos स्क्वायर पाई की जगह पर 180/3 माइनस साइन स्क्वायर 180/3 होगा। अभी हमारे पास क्या होगा, cos स्क्वायर 180/3 60 होगा, माइनस साइन स्क्वायर 180/3 हमारे पास 60 होगा। तो ये cos 60 हमारे पास क्या होता है, 1/2 होता है, 1/2 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है। और साइन 60 हमारे पास √3/2 इसका स्क्वायर होगा, सेंटर में माइनस, तो ये 1/2 का स्क्वायर हमारे पास 1/4 आएगा। ये स्क्वायर रूट से कट गए, बाकी यहाँ पर 2 2 ज़ा 4 होगा, तो ये 3/4 होगा। 4 4 सेम एलसीएम 4 होगा, ऊपर 1 - 3 होगा, तो ये -2/4 होगा, और ये कसर कट के -1/2 आंसर होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 5 में क्या है, साइन π/2 cos π/3 माइनस cos π/2 साइन π/3। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसके लिए जस्ट जहाँ जहाँ पाई है वहाँ पर हम पाई की वैल्यू पुट करेंगे। देखें साइन 180/2 cos 180/3 माइनस cos 180/2 साइन 180/3 करेंगे। अब हमारे पास 180/2 हमारे पास होता है 90। देखिए हमारे पास साइन 90 होता है और cos 60 होगा हमारे पास। इसी तरह माइनस cos 90 साइन 60 होगा। अब साइन 90 हमारे पास 1 है, cos 60 हमारे पास 1/2 है, माइनस cos 90 हमारे पास 0 है, और साइन 60 हमारे पास √3/2 है। तो ये 1/2 आ गया, ये हमारे पास 0 हो गया, तो हमारे पास 1/2 आ गया। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 फॉर थीटा = π/6 वेरीफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो थीटा की जगह पर हमने 1/6 पुट करना है, बाकी इनको हमने वेरीफाई करना है।
तो यहाँ पर हमारे पास है tan 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा अपान 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा है। तो जहाँ जहाँ थीटा है हम पहले स्टेप में क्या करेंगे, थीटा की जगह पर देखें पाई अपान 6 पुट किया। अब दूसरे स्टेप में हमने क्या किया, देखें जहाँ जहाँ पाई है हमने वहाँ पर 180 पुट किया। देखें यहाँ पर 180, यहाँ पर 180 और यहाँ पर भी 180। अब तीसरे स्टेप में हमने क्या किया, देखें हमारे पास देखिए 180 अपान 6 हमारे पास देखिए 30 डिग्री होता है, और 180 अपान 6 ये भी हमारे पास 30 डिग्री, और 180 अपान 6 ये भी हमारे पास 30 डिग्री होता है। अब हमारे पास ये यहाँ पे होगा 230 ज़ा 60, ये तरफ हमारे पास हो 60। देखें ये tan 60 डिग्री हमारे पास होता है, और दूसरी तरफ 2 इसी तरह रहेगा हमारे पास, और वो tan 30 हमारे पास होता है √3 अपान 3 होता है। और नीचे हमारे पास यहाँ पे क्या रहता है 1 माइनस √3 अपान 3 का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर tan 30 है तो tan स्क्वायर 30 है तो इसका हम स्क्वायर लेंगे। तो अगले स्टेप में हमारे पास देखिए tan 60 हमारे पास √3 होगा, और देखें यहाँ से देखें 2 √3 अपान 3 होगा ऊपर वाला, और नीचे वाला देखें ये स्क्वायर रूट कट के 3 रहेगा, और नीचे एलसीएम क्या होगा हमारे पास 3 2 ज़ा 9, 3 का स्क्वायर 9 आता है, तो यहाँ पर नीचे हमारे पास 9 होगा। तो यहाँ पर ऊपर हमारे पास चूँकि यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 9 माइनस 3 होगा। अब नेक्स्ट स्टेप में √3 इस तरफ वाला इस तरह रहेगा, लेकिन इस तरफ वाला क्या होगा, ये ऊपर वाला भी इसी तरह रहेगा, और ये वाला ऊपर जाके पलट जाएगा। देखिए 9 अपान 6 होगा। अब देखिए ये 3 6 ज़ा 18 होगा, और 9 2 ज़ा 18 √3, 18 कट के हमारे पास क्या होगा, इस तरफ भी √3 इस तरफ भी √3, तो ये हमारे पास वेरीफाई हो चुका है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 हमारे पास sin 3 थीटा इज इक्वल टू 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा है। तो ये सेट हमारे पास क्या होगा, फिर हम इसमें भी देखें जहाँ जहाँ थीटा है वहाँ पर पाई अपान 6 पुट किया, पाई अपान 6 पाई अपान 6। अगले स्टेप में हमने पाई की जगह पर यहाँ पर भी 180, यहाँ पर भी 180, यहाँ पर भी 180। अगले स्टेप में हम देखेंगे, देखें ये हमारे पास 180 अपान 6 30 डिग्री होता है, ये भी 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री। अब ये हमारे पास क्या हो गया 3 30 90, ये साइन 90 होगा इस तरफ वाला, इस तरफ वाला हमारे पास क्या हो गया साइन 30 हमारे पास होता है 1/2 के बराबर, तो 3 × 1/2 होगा, और ये हमारे पास क्या होगा, और ये सेट हमारे पास 3 × sin 31/2 और 4 × sin 31/2 का क्यूब, क्योंकि साइन क्यूब 30 है। तो ये साइन 90 हमारे पास 1 होगा, और इस तरफ क्या होगा ये 3/2 माइनस 4 × 1/8 होगा, और आगे जाके 1 इज इक्वल टू ये 3/2 माइनस 4/8 होगा। 8 और 2 का एलसीएम हमारे पास 8 होगा, और ऊपर 3 × 4 होगा माइनस 4 × 1 होगा, तो ये 3 4 ज़ा 12 माइनस 4/8 होगा, और 1 इज इक्वल टू 8/8, 8 1 ज़ा 8, 8 1 ज़ा 8, 1 इज इक्वल टू 1। तो इस तरह से ये भी हमारे पास वेरीफाई हो गया है। पार्ट नंबर 3 हमारे पास cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है। तो जहाँ जहाँ थीटा है हमने पाई अपान 6 पुट किया, यहाँ भी और देखें यहाँ भी, और अब हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, जहाँ जहाँ पाई है वहाँ हमने 180 पुट किया, यहाँ भी और यहाँ भी, और ये हमारे पास cos 2 × 180 अपान 6 हमारे पास आता है cos 60 डिग्री, और ये 1 माइनस ये हमारे पास 2 साइन स्क्वायर 1/80, 180 अपान 6 ये हमारे पास आता है 2 साइन स्क्वायर 30 डिग्री आता है। अब ये cos 60 हमारे पास 1/2 डिग्री होगा, और 1 माइनस 2 × साइन 30 हमारे पास 1/2 होगा, तो साइन स्क्वायर 30 है तो 1/2 का स्क्वायर होगा, तो ये 1/2 इस तरह रहेगा, और ये तरफ वाला हमारे पास होगा देखें 1 माइनस 2/2 4 होगा, 1 माइनस 2/4, तो ये 1/2 इज इक्वल टू ये एलसीएम लेंगे तो 4 होगा, यहाँ पर 4 माइनस 2 होगा, और 1/2 इज इक्वल टू 2/4 होगा, तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो 1/2 इज इक्वल टू 1/2 होगा यहाँ पे। इसी तरह हमारे पास पार्ट नंबर 4 में है
सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इजिकल टू 1 है। तो यहाँ पर भी हमने क्या किया, थीटा की जगह पर पाई/6 दोनों जगह पर पुट की इजिकल टू 1, और अब हमने पाई की जगह पर 180 दोनों जगह पर पुट की इजिकल टू 1। अब हमने क्या किया, यहाँ पर देखें सेक स्क्वायर 180/6 30 डिग्री होता है, और माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री इजिकल टू 1। अब हमने क्या किया, देखें यहाँ पर सेक 30 हमारे पास 2√3/3 होता है, इसका होल स्क्वायर किया, यहाँ पर सेक स्क्वायर है, माइनस 10 हमारे पास √3/3 होता है, इसका हमने स्क्वायर किया इजिकल टू 1। अब ये हमारे पास क्या हो गया, 4 × 3/9 आएगा। देखें √2 से कटेगा और नीचे भी 3 है तो ये 9 होगा स्क्वायर। दूसरी तरफ हमारे पास √2 से कट के 3 और नीचे 3 3 ज़ा 9 होगा इजिकल टू 1। 9 का एलसीएम हमारे पास 9 आता है, और यहाँ देखें 4 3 ज़ा 12 माइनस 3, तो ये हमारे पास क्या होगा इजिकल टू 1। ये हमारे पास क्या होगा 9/9 इजिकल टू 1, और ये हमारे पास 1 इजिकल टू 1। ये भी वेरीफाई हो गया। इसके बाद हमारे पास पार्ट नंबर 5 में है कोसेक स्क्वायर थीटा इजिकल टू 1 + कॉट स्क्वायर थीटा है। तो ये हमारे पास क्या है, फिर हमने ऐसा ही किया, थीटा की जगह पर पाई/6 दोनों जगहों पर पुट की, और नेक्स्ट स्टेप में पाई की जगह पर 180 दोनों जगहों पे पुट की। अब ये हमारे पास होगा कोसेक स्क्वायर 30 होगा, और ये हमारे पास 1 + कॉट स्क्वायर 30 होगा। अब कोसेक स्क्वायर 30 हमारे पास होगा 2√3/3 का होल स्क्वायर होगा, इसका हम कोसेक लेंगे तो इजिकल टू 1 + √3 का स्क्वायर होगा। फिर वो ये जाए कि हमारे पास ये वाला क्या बनेगा, 4 × 3/3 इजिकल टू 1 + 3 होगा। यह हमारे पास 12/3 इजिकल टू 4 होगा, एक कसर कटने से 4 इजिकल टू 4 आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास कहते हैं राइट वैल्यू ऑफ थीटा फॉर फॉलोइंग रेशियोज। तो यहाँ से थीटा फाइंड करने, तो देखें साइन थीटा इजिकल टू √2/2 है, तो हमने क्या किया, साइन को दूसरी तरफ ले गया, तो ये साइन इन्वर्स हो गया, थीटा इधर रह गया, साइन इन्वर्स √2/2। तो ये हम कैलकुलेटर में करेंगे, तो शिफ्ट आप दबाएंगे, फिर साइन दबाएंगे, फिर √2/2 दबाएंगे, तो ये हमारे पास आ रहा है थीटा इजिकल टू 45 डिग्री। इसी तरह पार्ट 2 में हमारे पास है कॉस थीटा इजिकल टू -1 है। तो ये हमारे पास कोसेक है, देखें कोसेक थीटा इजिकल टू -1 है, तो ये हमारे पास हुआ 1/sin थीटा इजिकल टू -1 होगा, और साइन थीटा उस तरफ जाए के देखें क्या होगा, और -1 इस तरफ आएगा, तो 1/-1 इजिकल टू साइन थीटा। अब हमने थीटा मालूम करना है, तो थीटा इधर रहेगा, साइन इधर जाए के क्या होगा, यहाँ पे डिवाइड होगा, और यहाँ पे हमारे पास सिर्फ साइन है, ये थीटा नहीं है। देखिए यहाँ पर ये थीटा नहीं है, सिर्फ हमारे पास -1/sin है। तो ये क्या होगा, साइन ऊपर जाए के हमारे पास साइन इन्वर्स -1 होगा, और साइन इन्वर्स -1 हमारे पास आता है -90 डिग्री। अब चूँकि वैल्यूज़ जो है वो माइनस में आना नहीं है, माइनस में नहीं लिखना है, तो हमने क्या किया 360 - 90 किया, तो ये 270 डिग्री होगा हमारे पास। पार्ट नंबर 3 है tan थीटा इजिकल टू 1। तो थीटा इधर आएगा, tan दूसरी तरफ जाएगी, tan इन्वर्स × 1, तो tan इन्वर्स 1 हमारे पास आ रहा है कैलकुलेटर में 45 डिग्री। पार्ट नंबर 4 में हमारे पास है सेक थीटा इजिकल टू √12/3 है। तो सेक थीटा हमारे पास 1/cos थीटा है, √12/3 को हमने कैलकुलेटर से लगाया, तो यह आ रहे 1.1547। अब हमने क्या किया, देखें cos थीटा दूसरी तरफ जाके देखें मल्टीप्लाई हुआ cos थीटा × 1.1547, और यहाँ पे जाके फिर ये 1.147 इस तरफ लाया, तो डिवाइड हुआ, देखिए 1/1.1547 इजिकल टू cos थीटा। अब हमने थीटा मालूम करने, cos इस तरफ आया तो इन्वर्स होगा, देखें ये इस तरह रहेगा, ये cos इन्वर्स होगा। अब थीटा इजिकल टू cos इन्वर्स 1/1.1547 होगा। तो cos इन्वर्स 1/1.1547 हमारे पास आ रहे 0.8683। तो इसका हमने इन्वर्स लिया cos का, तो ये हमारे पास आ रहे 30 डिग्री आ रहे। और लास्ट पार्ट हमारे पास है cos थीटा इजिकल टू 0 है, cos उधर जाके हमारे पास cos इन्वर्स × 0 हो गया,
और cos इनवर्स 0 कैलकुलेटर से मालूम किया तो ये आ रहे 90 डिग्री। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।